जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना मोहन यादव आज आपके लिए सेफ डाइट श्रृंखला का 5वां भाग लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जर्मन फोर्सेज पश्चिमी मोर्चे पर प्रथम विश्व युद्ध में लगातार 3 साल तक ट्रेंच वारफेयर में फंसी रही, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता भी नहीं मिली और उन्होंने अच्छा खासा नुकसान उठाया, जिससे परेशान होकर जर्मन हाईकमान ने अपना ध्यान पूरब की तरफ लगाया और इस क्रम में उन्होंने नवंबर के अंत तक 4 कोर वाइपर्स फ्रंट की सभी कैवलरी यूनिट को एक साथ रशियन बॉर्डर की तरफ मूव किया, जिसमें 6वीं बावेरियन रिजर्व डिवीज़न भी शामिल थी। लेकिन सैप इसके साथ नहीं था, क्योंकि सैप को पिछले महीने ही लड़ाई के दौरान दाहिने पैर और बाईं आंख में चोट लग गई थी। वो चोट के निशान जीवन भर सैप के साथ रहे। जैसे ही सैप ठीक हुआ, उसे सॉन्ताफेन में बावेरियन आर्टिलरी स्कूल में ऑस्ट्रिया बॉर्डर के पास नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, जहां पर उसे 7th बावेरियन फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में उसी दौरान शामिल किया गया। 1915 की गर्मियों में सैप वापस एक्शन में आ गया था, लेकिन 1915 के अंत या 1916 के शुरू में सौम्य के वार में सैप को दोबारा चोट लग गई। वह एक सेल एक्सप्लोजन के दौरान उसके सर में स्प्लिंटर घुस जाने के चलते घायल हो गया था। सैप ने यह भी बताया था कि वह इटालियन फ्रंट पर भी लड़ाई में शामिल था, जहां पर उसे ऑस्ट्रेलियन मेडल फॉर ब्रेवरी मिला था, लेकिन इस संबंध में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। नवंबर 16 में डाइट्रिच फील्ड आर्टिलरी से 10 इन्फेंट्री गन बैटरी में शामिल हो गया था और सीधे सीधे स्टॉर्म ट्रूप्स के साथ इन्वॉल्व हो गया था। स्टॉर्म ट्रूप्स एक प्रकार की प्राइवेट नाजी आर्मी थी, जो अपने एग्रेसिवनेस, वायलेंस और ब्रुटलिटी के लिए जानी जाती थी। स्टॉर्म ट्रूप्स का कंसेप्ट सबसे पहले मेजर काल्सोव के द्वारा 1915 मई में लाया था, जिसमें 2 इंजीनियर कंपनीज और एक बैटरी, जिसमें क्रूफ 37 mm कैनन होती थी, शामिल थी, को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर अटैक के लिए डिजाइन किया गया था। अगस्त 1915 में इसका चार्ज कैप्टन विल रोर के द्वारा लिया गया और इस क्रम में मेजर हरमैन रोडमैन, जो कि 3rd गार्ड पायनियर रेजिमेंट को कमांड कर रहा था, के साथ मिलकर असॉल्ट ट्रूप्स के लिए कंबाइंड आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उन्होंने इसमें एक मशीन गन प्लाटून यानी 6 मशीन गन, एक ट्रेंच मोटर ट्रूप यानी 4 लाइट मोटर और एक फ्लेम थ्रोवर ट्रूप यानी 6 फ्लेम थ्रोवर को शामिल किया। 1915 में सफल प्रयोग के बाद रोर की यूनिट को ट्रेनिंग कैडर के फॉर्मेशन का आदेश दिया गया, जो कि जर्मन 5th आर्मी के डिविजनल स्टॉर्म कंपनीज को फॉर्मेशन में लाने के लिए दिया गया था। यह आदेश वर्डम में अटैक की तैयारी के क्रम में शामिल था। फरवरी 1916 में अटैक किया गया तो रोर की अपनी ट्रेनिंग गतिविधियों के अलावा मुश्किल कामों के लिए भी उसके ट्रूप्स का प्रयोग किया गया। मई 1916 तक जर्मन हाई कमांड रोर के स्टॉर्म ट्रूप से इतना अधिक प्रभावित हो गया था कि जनरल ल्यूडेनड्रॉफ ने उसे अपनी ट्रेनिंग एक्टिविटी बढ़ाकर बची हुई जर्मन सेना को भी कवर करने के लिए कहा। इसके लिए एक अलग ट्रेनिंग कैंप ब्यूवेले में लग्जमबर्ग बॉर्डर के पास मेंटमेडी के नज़दीक स्थापित किया गया। कुछ ही समय बाद यह डिसाइड किया गया कि इन्फेंट्री गन बैटरीज में 37 mm के बजाय ज़्यादा पावर वाले वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हथियार की खोज आखिर में रशियन 7.62 सेंटीमीटर प्यूटिलियो फोर्ट्रेस गन पर आकर ख़त्म हुई, जिन्हें वॉर के दौरान जर्मनी के ट्रूप्स ने रशियन से कैप्चर किया था। यह ओरिजिनल रशियन गन नहीं थी, बल्कि उसका मॉडिफाइड वर्जन ही यूज करने का डिसीजन लिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य डिफेंस के आगे सुरक्षा प्रदान करना था। इसको मूव करना आसान था। जर्मनी ने इसे ट्रेंच में मूव करने के लिए इसके बैरल को काटकर आधा कर दिया और इसको 7.62 mm इन्फेंट्री गन L16.5 क्रूप के रूप में डिजाइन किया गया। यह दोनों कॉन्टैक्ट और डिले फ्यूज का प्रयोग करके 1800 गज तक फायर कर सकती थी। कॉन्टैक्ट फ्यूज वो होता है जो लक्ष्य से टकराने के बाद एक्टिव होता है, जबकि टाइम फ्यूज या डिले फ्यूज एक निश्चित समय के बाद ही एक्टिव हो जाता है। प्रत्येक बैटरी में 6 गन्स, 3 ऑफिसर,
76 ओआरस होते थे, लेकिन घोड़े नहीं होते थे, इसलिए गन्स को उसके क्रू के द्वारा स्वयं ही लेके जाया जाता था। इसके लिए क्रू को फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन्फेंट्री गन्स के 2 टास्क थे। पहले टास्क में स्टॉर्म ट्रूप्स के अटैक से पहले दुश्मन पर भारी फायरिंग करके दुश्मन के हेड डाउन करना, और दूसरा इसके बाद स्टॉर्म ट्रूप्स के साथ एडवांस करके दुश्मन के किसी भी संभावित काउंटर अटैक को रोकना। 1916 के अंत तक प्रत्येक आर्मी के लिए एक एक स्टॉर्म बटालियन बनाने का प्लान बनाया गया। 1916 के अंत से 1917 तक 17 स्टॉर्म बटालियन को जर्मन फोर्सेज के द्वारा तैयार कर लिया गया। रोर की बटालियन को 5th स्टॉर्म बटालियन कहा गया क्योंकि यह 5th आर्मी को सपोर्ट कर रही थी। इसका एकमात्र अपवाद 2nd और 3rd बटालियन थी, क्योंकि 2nd आर्मी की स्टॉर्म यूनिट 3rd जैगर बटालियन से बनाई गई थी, इसलिए यह स्टॉर्म बटालियन 3 बन गई। प्रत्येक स्टॉर्म बटालियन में 5 कंपनी, 1 या 2 मशीन गन कंपनी, 1 फ्लेम थ्रो सेक्शन, 1 ट्रेंच मोटार कंपनी और 1 इन्फेंट्री गन बैटरी शामिल थी। एडिशनल इन्फेंट्री गन बैटरीज भी बनाई गई, जिनका रोल स्टॉर्म बटालियन को रिन्फोर्स करना था। डाइटर स्वयं इन्फेंट्री गन बैटरी 10 के साथ स्टॉर्म बटालियन 2 में 3rd आर्मी के साथ शैम्पेन में पोस्टेड था। दोस्तों, इन वीडियो का प्रमुख उद्देश्य 2nd वर्ल्ड वार में जर्मनी के लड़ने के स्किल्स और जर्मन लोगों की भावनाएं, उनके कमांडर्स के सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जो कि इतिहास की पुस्तकों में कहीं ना कहीं छिपाया गया है, के बारे में प्रकाश डालना है। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए भी ज्ञानवर्धक होगा। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।